हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसकी इक्वेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम जो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड पैराबोला कंसिडर करेंगे वो होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और पहले समझ लेते हैं हम कि ये डायरेक्टर सर्कल किसी भी कर्व का होता क्या है। तो कंसीडर कीजिए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इस पैराबोला का जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0। अब डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? यदि हम यहां पर इस पैराबोला से दो टेंजेंट्स कंसीडर करें, और ऐसी दो टेंजेंट्स कंसीडर करनी है जो आपस में परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो। तो यहां पर दो टेंजेंट्स T1 और T2 ये मैंने बना दी है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो इन दोनों ही टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका जो लोकस है वो कहलाता है डायरेक्टर सर्कल किसी भी कर्व का। यहाँ पैराबोला की बात हो रही है तो पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल आएगा। अगर ऐसा सर्कल के केस में आता है तो सर्कल के डायरेक्टर सर्कल, इलिप्स के केस में ऐसा होता है तो इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है? टेंजेंट्स का लोकस निकालना है, और ऐसी टेंजेंट्स होनी चाहिए उस पैराबोला के लिए जो कि आपस में ऑर्थोगोनल हो, या हम बोले कि दोनों ही टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो। अब डेरिवेशन के लिए हम यहां पर एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी। और ये लाइन यदि टेंजेंट है इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए, तो सबसे पहले हम वो कंडीशन निकालेंगे कि किस वैल्यू के लिए ये जो कांस्टेंट c लिखा हुआ है इसकी किस वैल्यू के लिए ये टेंजेंट रहेगी इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए। तो हम यहाँ पर y की जो वैल्यू हो यहाँ पर जो पैराबोला की इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे। सो हमें मिलेगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और यहाँ हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दे तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस एम सी एक्स इक्वल्स टू 4ax। यहां से आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी समझ में आ जाएगी किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। तो सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं ताकि हम कंडीशन निकाल पाए कि किस कंडीशन के लिए जो लाइन है वो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करेगी। तो ये सभी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, और यहां पर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब हम इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए हैं। अब अगर ये जो लाइन है वो टेंजेंट होगी इस पैराबोला के लिए, तो वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी उस पैराबोला को। एक लाइन एक ही पॉइंट पर क्या करेगी? पैराबोला को टच करेगी। जैसे ये वाली लाइन है तो वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ये वाली जो टेंजेंट है वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तभी वो टेंजेंट कहलाती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या चाहिए? सिंगल रूट चाहिए। एक पॉइंट पे इक्वल है मतलब सिंगल रूट होना चाहिए। उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहां पर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए की वैल्यू है एम स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे एक्सपांड कर दें तो हमें मिलेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर थोड़ा ठीक से लिख दूं, प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल, और 16a स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 16mca, और यहाँ पर 16 और 16 भी कैंसिल हो जाएगा, एक a से कैंसिल हो जाएगा, और c की वैल्यू बराबर आएगी a बाय m के। ये हमारे पास आ गई है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी,
मतलब ये जो कांस्टेंट c है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, a बाय एम के। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस a बाय एम। ये हमने निकाल ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब m की कोई एक वैल्यू के लिए ये वाली टेंजेंट हो जाएगी और m की कोई दूसरी वैल्यू के लिए ये वाली टेंजेंट हो जाएगी, और कंपेयर करके आप एक ही वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला से। तो ये जो इक्वेशन है इसका अब हमें यहां पर यूज आएगा। तो बाकी ये पूरा पार्ट अब मैं रब कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, ये जो h कॉमा के पॉइंट है इसका लोकस निकालना है। अब ये h कॉमा के पॉइंट क्या कर रहा है, इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है। तो हम टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसमें हम ये पॉइंट को सेटिस्फाई करा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई होगा ही, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट पे लाई कर रहा है, दोनों ही टेंजेंट पे लाई कर रहा है, दोनों ही टेंजेंट से पास हो रहा है ये, मतलब दोनों ही टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट है h कॉमा के, उसको हम टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा k इक्वल्स टू एम एच प्लस ए बाय एम। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब हमें एक ये कंडीशन भी गिवन है कि दोनों ही टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री के बराबर। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम m के टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक बना ले तो हमें मिलेगा के एम इक्वल्स टू एम स्क्वायर एच प्लस ए, और सभी को हम यहाँ पर के एम को भी इधर राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को h से डिवाइड कर दे हम। सो k बाय एच एम प्लस ए बाय एम इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर m के k बाय ए बाय एच आएगा, उसको मैंने m लिख दिया था, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये m के टर्म्स में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। 2 रूट्स मतलब एक ऊपर वाली टेंजेंट के लिए निकलेगा और एक नीचे वाली टेंजेंट्स के लिए निकलेगा। अब दोनों ही टेंजेंट्स क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल। तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों ही टेंजेंट्स का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। एक ये इक्वेशन हो गई, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने लगा दी। और एक यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म रहती है ना, वही क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक m1 इंटू m2 ये हमें कहां से मिलेगा, इस m के टर्म्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे। तो m1 m2 इक्वल्स टू a बाय एच, यहां से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि m1 m2 -1 के बराबर है और m1 n2 a बाय एच के बराबर है। तो हमें मिलेगा a बाय एच इक्वल्स टू -1, और यहां से हमें मिलेगा h इज इक्वल्स टू -a। ये आ गई हमारे पास लोकस की इक्वेशन। तो h प्लस ए इक्वल्स टू 0, और हम यहाँ पर h के टर्म्स में इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको जनरलाइज करना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अब ये जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आई है, एक्चुअल में काई की इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है पैराबोला की। इसी पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो भी यही है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0। मतलब एक्चुअल में बात क्या है कि यहां पर हमें एक ऐसा सर्कल मिला है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है। कोई सा भी ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन आई है x प्लस ए इक्वल्स टू 0, और इसी का यूज करके हम बाकी जो 3 स्टैंडर्ड पैराबोलास और है उनके डायरेक्टर सर्कल की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये मैं अब रब कर रहा हूं इतना पार्ट। तो यहां पर पैराबोलास लिखूंगा, यहां पर उनकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो पहला जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इसका जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0। दूसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, और इसकी जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस ए इक्वल्स टू 0 के बराबर। तीसरा पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी y प्लस ए इक्वल्स टू 0,
और चौथा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी y माइनस ए इक्वल्स टू 0। सो ये पूरे चारों स्टैंडर्ड जो पैराबोलास है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। उनकी जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है वो पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।